उनके रिजर्वेशन को उपवर्गीकरण करके बांटने का था, लेकिन लोग उस जजमेंट की भावनाओं को पढ़ न पाए। लोगों को लगा, मतलब ऐसा लगा जैसे समाज दो धाराओं में बंट गया हो। आधा समाज सोचने लगा कि ये उपवर्गीकरण करके हमें न्याय मिलेगा, और आधे समाज को लगने लगा कि उपवर्गीकरण करके हमारी एकता को खत्म करके हमें आपस में लड़वाने की साजिश है। जिसको जैसी समझ बनी उसने वैसी समझ बना ली। एक तरफ जहां पूरे समाज के हक अधिकार का हनन हो रहा था, संविधान को बदलने की साजिशें चल रही थी, सत्ताधारी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, सरकारों ने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया था, इंडियन रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बेच दिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बेच दिया, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक, बाल्को, नाल्को, एनटीडीसी के होटल्स, एमटीएनएल, बीएसएनएल, धीरे धीरे सब कुछ बेच दिया। फिफ्थ पे कमीशन में केंद्र की सरकार ने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट ग्रुप डी को पूरी तरीके से आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, और दूसरी तरफ लेटरल एंट्री लाकर सीधी भर्ती, जिसमें रिजर्वेशन को पूरी तरह खत्म करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को नौकरी में आने के अवसर को खत्म करके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यहां तक कि सीनियर जो आईएएस बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वहां सीधी भर्ती रिजर्वेशन को दरकिनार करके करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ठेकेदारी प्रथा लाकर नौकरियों के अवसर को तो एक तरफ खत्म किया गया, नौकरियां तो बची नहीं, ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा जजमेंट दिया जैसे कि वो अनुसूचित जाति से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा हो, जैसे कि हमारे मुद्दों पर बेहद चिंतित हो, और उसने चिंता जाहिर की कि रिजर्वेशन का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति के कुछ ही वर्गों को मिला है, जो वर्ग पीछे छोड़ गए हैं उनके लिए सब कैटेगरी बनाकर, सब क्लासिफिकेशन करके रिजर्वेशन को बांट के उनको भी आगे लाने का सरकारों की जिम्मेदारी है। और जो विषय सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन भी नहीं था, विचाराधीन ही नहीं था, वो भी सजेशन दे रहा था कि सरकारों को क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति, जनजाति में भी लागू कर देना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में अब तक जो हजारों जज बने हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों जज आजादी से आज तक बने हैं, और उन सैकड़ों जजों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जिसकी जनसंख्या 85% है, उससे सैकड़ों लोगों में आज तक मुश्किल से 8 से 10 लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बने हैं पूरे देश के राज्यों के हाई कोर्ट्स में, अब तक हजारों जज बने हैं। हजारों जजों में चंद लोग एससी, एसटी, ओबीसी के हाई कोर्ट के जज बने हैं। जानते इसका कारण क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से निकलता है, और कॉलेजियम के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को इतनी ही चिंता है तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का पहले रास्ता बनाए। पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करे, हाई कोर्ट से शुरुआत करे, उसके बाद तमाम नौकरियों के अंदर वर्गीय उपवर्गीकरण करके न्याय देने की बात करें। लेकिन इससे भी ज्यादा
एक चिंता की और बात है, उनकी नीयत अनुसूचित जाति जनजाति को आगे बढ़ाने की नहीं है। अगर उनकी नीयत अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की होती तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह आउटसोर्स